तो नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपका अपना दोस्त के ड्यूडियो की तरफ से। तो सबसे पहले दोस्तों, ये एक सर्किट डायग्राम मैंने बना रखा है जो आप देख रहे हैं। तो ये सर्किट डायग्राम एक्चुअली जो अपने हमारे HF होते हैं, जो कि 450 और D26 के जो HF हैं, उनके लिए मैंने ये सर्किट डायग्राम बनाया है। तो एक्चुअली मैंने देखा था, पढ़ा था, ये नहीं है कि मेरा खुद का दिमाग मैंने इसमें लगाया। बाकी नहीं, मैंने दोस्तों ये सर्किट जो देखा है तो उसके हिसाब से मैंने 19-20 इसमें चेंजमेंट करके थोड़ा सा ही सर्किट डायग्राम आपके सामने तैयार करा है। तो मैं बता देता हूँ कैसे कैसे जो भी मेरे डीजे वाले भाई साहब हैं जिनको अपनी नेटवर्क प्लेट का सर्किट खुद तैयार करना है, तो वो इस तरह से तैयार कर सकते हैं, या फिर अपने 0 PCB पे भी इस तरह से एक नेटवर्क अपना सर्किट तैयार कर सकते हैं, जो कि आपके ट्विटर्स के लिए बेस्ट रहेगा, जो आपके किसी भी ट्विटर्स में चल जाएगा। आप छोटे ट्विटर लगाएंगे तो भी आपको क्वालिटी अच्छी मिलेगी। आप इस तरह के 450 HF लगाएंगे, D26 HF लगाएंगे तो उसमें भी आपको ये सही चलेगा। बाकी आप इसमें 750 HF नहीं लगा सकते, ये वाली HF आप इसमें नहीं लगा सकते बिल्कुल भी। ये इन दोनों में से आप कोई सी भी HF यूज़ कर सकते हैं आराम से। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, मैंने 3 पॉइंट मेन ड्रॉ करे हैं, जिसमें आपकी ऑडियो इन होगी जो कि आपके एम्पलीफायर से निकल के आएगी, एक इन, और एक आपकी जो ग्राउंड आएगी निकल के। तो दोस्तों ये आपको इधर अपने देने हैं। तो ग्राउंड के साथ दोस्तों आपको एक अपनी 10 ओम 25 वाट की नॉर्मल रखनी है दोस्तों। अगर 30 वाट की रेजिस्टेंस मिल जाती तो बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी 25 वाट तो आपकी रखनी है, 20 से 25 वाट आपको नॉर्मल रखनी है। उस रेजिस्टेंस को दोस्तों आपकी 10 ओम 25 वाट की रेजिस्टेंस होनी चाहिए, जो कि ग्राउंड से आपकी HF में जाके कनेक्ट होगी। HF का जो पॉइंट होगा उससे कनेक्ट होगी। और उसके जस्ट बाद दोस्तों एक HF और जो इस रेजिस्टेंस से दोनों से जुड़ के एक रेजिस्टेंस जो आपकी निकलेगी वो 10 ओम 25 वाट की रेजिस्टेंस रहेगी। सेम दोस्तों दोनों रेजिस्टेंस रहेंगी, जो कि आपकी सीधी जॉइंट होके आपकी यहाँ पे 475 GA और 250 वोल्ट का एक नॉन पोलर कैपेसिटर है। जितने भी दोस्तों मैंने बना रखे हैं यहाँ पे आपको ये नॉन पोलर कैपेसिटर दिखेंगे। ये जितने तीनों मैंने कैपेसिटर यूज़ करे हैं, तीनों नॉन पोलर कैपेसिटर हैं। तो इसके लास्ट वाले जो पॉइंट पे यहाँ पे आप इसे लगा देंगे। तो उसके जस्ट बाद दोस्तों सेम पैरेलल में दो आपको ये लगाने होंगे जो नॉन पोलर कैपेसिटर। पैरेलल में लगाने के बाद इसको मैं नंबर 1 दे देता हूँ, इसको मैं नंबर 2 दे देता हूँ, और इसको मैं नंबर 3 दे देता हूँ। तो आपको दो पैरेलल में रेजिस्टेंस नॉन पोलर कैपेसिटर लगा के उसके ऊपर एक और आपको कैपेसिटर लगाना है सेम 475 J का, जिसको आपको सीधा आपको कनेक्ट करना है अपने लाके 22 ओम 25 वाट 30 जो कि 25 से 30 वाट की जो रेजिस्टेंस होगी उसके साथ 22 ओम की होनी चाहिए। उस रेजिस्टेंस के आपको इस वाले लेग पे कनेक्ट करना है, और जो इसका दूसरा लेग होगा वो सीधा आपको इनपुट में आपका कनेक्ट हो जाएगा। और इन दोनों के बीच में दोस्तों, इन दोनों रेजिस्टेंस के पैरेलल में आपको एक PTC लगानी है जो कि 50 और 100 वोल्ट की होगी। मैंने यहाँ पे वोल्ट लिख देता हूँ, 100 वोल्ट की होनी चाहिए दोस्तों ये आपकी PTC, जिसको NTC टाइप में आती है दोस्तों। आपकी ये PTC जो मैं बता देता हूँ, आपने पावर एम्पलीफायर में देखेंगे जो सॉफ्ट स्टार्टर में लगी होती हैं NTC, वो बड़ी हो जाती है, बाकी PTC छोटी वाली होती हैं। या आपको अपने अकॉर्डिंग मार्केट में जो आपको मिल जाए, अवेलेबल हो जाए ईजी से, आप वो वाली इसमें PTC लगा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक इन ग्राउंड और HF वाला ये कनेक्शन मैंने यहाँ से यहाँ तक आपको बता दिया है। तो बाकी दोस्तों ग्राउंड से ये जो आपका कनेक्शन जाएगा निकल के सीधा आपका जोबल नेटवर्क में जाएगा, जिसमें आप 12 गेज का जो वायर होता है वो आप यूज़ कर सकते हो। 12 गेज का लगा लो, मतलब आपको उस हिसाब से लगाना है जिस हिसाब से आपकी आवाज़ आपको पता चले कि हम कितना बेस मुझे उस गेज के वायर में मुझे मिल रहा है। तो उस गेज के आपको राउंड बनाने हैं, मतलब कि आप को एक जोबल नेटवर्क बनानी है, जो कि आपकी मैं आपको बता देता हूँ। आप ये 3 इंच उंगली होती है हमारी, तो 3 इंच की उंगली में आप इस तरह से टाइट करके आप जोबल नेटवर्क बनाएं कि उसमें गैप ना रहे। तो उसको सिंगल राउंड में बना लें, आप सिंगल राउंड का जोबल नेटवर्क बना लें। डबल राउंड में बना लें, सिंगल राउंड भी सही चलेगा दोस्तों। आपको डबल राउंड में बनाओगे मतलब एक के ऊपर आप एक और बाइंडिंग लगा दोगे उसके ऊपर, तो वो भी ओके चलेगा। और मैं बता देता हूँ, जो आपकी दोस्तों शोल्डर आती है भारतीय की शोल्डर, उसकी जो आपकी बॉबिन होती है आप उसमें बना लें उसके जोबल नेटवर्क। और जो उसकी जो भी आपकी नेटवर्क की आपकी दोनों साइड की जो वायर होंगी, जैसे नेटवर्क ख़त्म होता है, एक स्टार्टिंग वायर होती है आपकी और एक एंडिंग वायर होती है। तो स्टार्टिंग वायर को दोस्तों आप यहाँ लगाएं, और जो एंडिंग वायर होगी दोस्तों उसको आप
इस वाले पीएफ में जहाँ पे पैरेलल मैंने कर रखे हैं, इन दोनों पीएफ, ये तीनों पीएफ जो मैंने पैरेलल कर रखे हैं एक साइड से, इनके इस वाले पॉइंट पर आप जोड़ दें तो आपका जो नेटवर्क सर्किट है वो ईजीली चल जाएगा। तो बाकी दोस्तों ये सर्किट आप इसको एक बार अच्छी तरीके से अपना रीड कर लें और आप इस सर्किट को अपने एम्पलीफायर जो आपके कॉलम होते हैं 12 इंची के 15 इंची के जो भी आपके HF के जो ड्राइवर्स होते हैं उनके साथ आप इसको यूज़ कर सकते हो। और यहाँ से आपको दोस्तों HF के लिए आपको जो आउटपुट है वो मिल जाएगा अपने HF के लिए 450 के लिए और D26 के लिए। इन दोनों के लिए आपको यहाँ से आउटपुट मिल जाएगा। आप इनमें से कोई भी एक HF चला सकते हो। और बाकी दोस्तों इनकी जो वायर होंगी ये आपको अपने स्पीकर की जो वायर निकल के आती है हमारी, उनमें आपको लगा देना है, एक ग्राउंड और एक आपका इनका हो जाएगा। आप दो इस तरह से स्पीकर की वायर आप निकाल सकते हैं, जो कि दोस्तों यहाँ से ये एक इन और ये इस तरह से ग्राउंड। और इन दोनों के जो दोस्तों कनेक्शन होंगे, फिर जो ये हमने 8 ओम का और ये भी हमने 8 ओम का लिया है स्पीकर, जब पैरेलल करेंगे तो दोस्तों ये हमारे 4 ओम के हो जाएंगे स्पीकर। और 4 ओम के जो दोस्तों यहाँ से हमें कनेक्शन मिल के आएंगे, एक प्लस का कनेक्शन मिल के आएगा, एक माइनस का कनेक्शन मिल के आएगा आपको। फिर ये जो दो हमारे प्लस माइनस के कनेक्शन होंगे वो दोस्तों आपको सीधे अपने एम्पलीफायर में दे देने होंगे, जो कि आपके ग्राउंड का होगा और एक आपका प्लस का होगा। ये आपको अपने एम्पलीफायर में दे देने होंगे और आपका जो ये नेटवर्क सर्किट है वो आपका काम करने लग जाएगा। और स्पीकर में जो आपका जोबल नेटवर्क है वो ऑटोमेटिकली वर्क करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि जोबल नेटवर्क का दोस्तों आप कनेक्शन देख रहे हैं, यहाँ से जहाँ एंडिंग वायर है ये इधर से अपने पीएफ जो पॉलिस्टर कैपेसिटर हैं उनके थ्रू घूम के सीधा इनकी वायर में आ रही है, जो कि हमारे स्पीकर्स में जा रही है। और ये स्पीकर्स में क्या करेगा दोस्तों, जो HF होता है, हाई फ्रिक्वेंसी होता है, उनको नहीं जाने देगा और सीधा इसमें जो आपकी लो फ्रिक्वेंसीज होती हैं, जो कि बेस की फ्रिक्वेंसी होती है, मिड की फ्रिक्वेंसी होती है, उनको इसमें जाने देगा। और जो आपकी HF होती है दोस्तों, इनमें आपकी हाई फ्रिक्वेंसी आपकी सीधी HF में आएगी और ना इसमें HF में आपकी दोस्तों लो फ्रिक्वेंसी नहीं जाएगी, इसमें सीधी आपकी HF की हाई फ्रिक्वेंसी जाएगी, जिससे आपका ट्विटर की जो क्वालिटी है और लाइफ है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी और बढ़ जाएगी, जिससे आपके ट्विटर की फूकने की जो प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों ये जो नेटवर्क प्लेट है इसको आप नॉर्मली अगर आप सारा कुछ सामान लेके 0 PCB पे तैयार करोगे तो कम से कम ये आपको दोस्तों 200 से 250 रुपये के समथिंग पड़ जाएगी, क्योंकि मैं इनका आपको प्राइस बता देता हूँ। 30 रुपये के दोस्तों हिसाब से आपको ये 3 रेजिस्टेंस मिल जाएंगी, 1 2 और 1 3। ठीक है दोस्तों, बाकी आपको 40 रुपये का ये वायर मिल जाएगा। बाकी 20 रुपये के दोस्तों आपको ये पॉलिस्टर कैपेसिटर मिल जाएंगे। और 40-50 रुपये की दोस्तों आपको 0 PCB मिल जाएगी। 50 रुपये की अगर अच्छी वाली लेंगे आप, बेस्ट क्वालिटी में, लोकल वाली ना लें। और बाकी 10-1 रुपये की आपको ये PTC मिलेगी। तो उस हिसाब से आप अपना कन्वर्ट कर लें कि कितने रुपये में ये आपका तैयार होगा। 90 और ये आपका 10। और मैं आपको दोस्तों कन्वर्ट करके बता देता हूँ, 100 और 50। तो हाँ दोस्तों, ये 250 रुपये के समथिंग आपका कंप्लीट बैठ जाता है। ये 250 रुपये में आपको दोस्तों सर्किट तैयार हो जाएगा पूरा अच्छी तरीके से। अगर आप इसको बनाओगे तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। और बाकी दोस्तों ये एक छोटी सी आपके लिए एक नॉलेज वाली वीडियो थी। अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों लाइक करना, अदरवाइज़ डिसलाइक भी कर सकते हो। कोई ऐसी वाली बात नहीं है कि आपको लाइक ही करना है। अगर पसंद आ रही है तो लाइक करें, बाकी अदरवाइज़ आपको नहीं पसंद आया कि आपने देख रखा है कि हाँ मुझे ये सर्किट आता है, ये फालतू की वीडियो, तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों KD ऑडियो चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर बाकी आपको वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों लाइक करें, अदरवाइज़ डिसलाइक करें। और बाकी कमेंट में अपनी राय बताएं कि सर्किट आपको कैसा लगा, आप इसको बना सकते हैं या नहीं बना सकते। अगर आपको बना के इसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको कुछ और सर्किट इसके अलावा आपको बता दूंगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।